एक छोटे से गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक टूटा सा झूला लटका रहता था। गांव के बच्चों की कहानियों में वो झूला बदनाम था। खुद झूलता है ऐसा सब कहते थे। कोई उसे धक्का नहीं देता, फिर भी वह रात के समय धीरे धीरे आगे पीछे हिलता रहता। बच्चे उसे भूतिया झूला कहते और बड़े बुजुर्ग उसका जिक्र करने से भी डरते थे। कई साल पहले उस पेड़ के नीचे एक लड़की खेलती हुई खो गई थी। नाम था रिद्धिमा। 7 साल की मासूम बच्ची जो हर शाम अपने पापा के साथ झूला झूलने आती थी। लेकिन एक दिन उसके पापा किसी जरूरी काम में व्यस्त थे और वो अकेले ही आ गई। फिर कभी वापस नहीं गई। गांव वालों ने उसे ढूंढा, खेतों में, कुएं में, जंगल तक में, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आखिरी बार किसी ने उसे उसी झूले पर देखा था, झूलते हुए अकेली। उसके बाद से रात के वक्त जब हवा भी नहीं चलती, वो झूला खुद ब खुद हिलता रहता है। गांव वालों ने कई बार उसे काटने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अजीब घटता। कुल्हाड़ी अपने आप टूट जाती या काटने वाले को बुखार चढ़ जाता। कुछ तो पागल हो गए, फिर किसी ने उसे छेड़ा नहीं। लेकिन कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। 2024 की बात है। गांव में शहर से एक फैमिली आई, रहने के लिए नहीं बल्कि किसी रिश्तेदार की पुश्तैनी जमीन देखने। परिवार में एक माँ, एक पापा और एक 11 साल का लड़का था। नाम था अयान। अयान को नई जगहों की खोज करने का शौक था। जैसे ही उसने वो पुराना झूला देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। पेड़ पर छड़ी पुरानी जालीदार रस्सियां और मटमैले लकड़ी के तख्ते ने उसे किसी रहस्यमयी फिल्म की याद दिलाई। मम्मी, मैं उधर झूला झूलने जा रहा हूं, अयान ने पुकारा। मां रसोई में थी, उसने ध्यान नहीं दिया। पापा जमीन के कागज देख रहे थे। अयान उस झूले तक पहुंचा। दोपहर का वक्त था, सूरज चमक रहा था, कोई हवा नहीं चल रही थी, लेकिन झूला बहुत धीमी धीमी चाल में झूल रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने अभी अभी धक्का दिया हो। कूल इफेक्ट। अयान हंसा और झूले पर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, झूले ने खुद ही तेजी से झूलना शुरू कर दिया, बिना किसी धक्के के। अयान की हंसी डर में बदलने लगी। उसने कूदने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम चुके थे, जैसे किसी ने उसे पकड़िच रखा। छोड़ो मम्मी, वो चिल्लाया, मगर झूले की रस्सियों से एक सर्द सफेद धुआं उठने लगा। अयान की आंखें चौड़ी हो गई। सामने झूले के पास की हवा में एक धुंधली आकृति बन रही थी। एक छोटी बच्ची, गीली चोटियों वाली, सफेद फ्रॉक में। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी और आंखें लाल। तू आया खेलने? वह फुसफुसाई। अयान ने चिल्लाकर आंखें बंद कर ली और तभी उसकी मां भागते हुए वहां पहुंची, लेकिन झूला खाली था। अयान, अयान कहाँ हो? वो चीखी। पेड़ के नीचे केवल एक गुलाबी चप्पल पड़ी थी अयान की। गांव भर में फिर से डर छा गया। कुछ दिन बाद रात के 3 बजे गांव के एक बुजुर्ग रामलाल उठा, शौच के लिए। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर उसने सुना झर झर झर, वही झूले की आवाज। उसने कांपते हुए दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जिज्ञासा से मजबूर होकर खिड़की से झांका। झूला तेजी से झूल रहा था और इस बार उसमें 2 आकृतियां दिख रही थीं, एक लड़की और एक लड़का। दोनों मुस्कुरा रहे थे, ठंडी भयानक मुस्कान। अगले दिन किसी ने उस झूले के पास एक पुरानी तस्वीर पाई। उस पर 2 बच्चों की धुंधली सी छवि थी। एक लड़की जो रिद्धिमा जैसी लग रही थी और एक लड़का जो हूबहू अयान था। गांव वालों ने उस झूले के चारों ओर नींबू, मिर्च और राख का घेरा बनाया, लेकिन झूला अब हर रात खुद झूलता है, धीरे धीरे, फिर तेज, और कभी कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती है। कई रातों में राहगीरों ने वहां से गुजरते हुए महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। कुछ ने झूले पर बैठी परछाइयों को साफ देखा और कुछ कभी घर